वेलकम एवरीवन इन डॉक्टर नेहू यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम। और जब ओवम फर्टिलाइज कर जाता है उसके बाद अब डेवलपमेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे फीटल डेवलपमेंट के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो का लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर पे ध्यान दें, कीप वॉचिंग, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी हम फेटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। और जिस किसी ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है कम्प्लीटली, प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। फीटल डेवलपमेंट, तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन से ही चलते हैं। फर्टिलाइजेशन इट मीन्स कि जो पेनिस से इजाकुलेशन हुआ था सीमेन का, एक एमएल सीमेन में अप्रॉक्स 60 to 150 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है इजाकुलेट होता है। वो रैपिडली स्विम करके कहाँ पहुँचा था, जहाँ जो ओवरी से ओवम जो है, ओवम सेकेंडरी उस साइड जो रिलीज हुआ था वो यहाँ पर एम्पुला के पास जो है वेट कर रहा था, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एम्पलरी स्टमिक जंक्शन में होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में इस चीज़ का डिटेल बताया है। तो अब यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में सीरिया लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि ये जो है स्लोली आगे की ओर बढ़ता है, जो कि यूट्रस में आकर ग्रो करेगा, ग्रोइंग इम्प्लांट होगा वहाँ पर 3 to 4 डेज। जब ये आगे की ओर बढ़ता है 96 आवर 3 to 4 डेज में कौन सा स्टेज आता है, मॉडुला का स्टेज। यही मॉडुला जो है आगे बढ़कर यहाँ पर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 डेज में कंप्लीट होता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है 11 डेज में कंप्लीट हो जाती है। जो यही मॉडुला का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें जो है एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का, और ये जो एक्यूमुलेशन फ्लूइड का होता है वही कंप्लीट कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें ट्रोपोब्लास्ट और इनर मास सेल होता है। वही ये ट्रोपोब्लास्ट और इनर मास सेल, जिसके अंदर जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और अब ये जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्रोपोब्लास्ट और इनर मास सेल, ट्रोपोब्लास्ट जो है प्लेसेंटा और कोरियन का फॉर्मेशन करेगा, वही इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो हमने ये डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम में इस चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर अपने डाउट को वहाँ क्लियर कर ले। हम फीटल डेवलपमेंट बताने से पहले ये बताते हैं कि एम्ब्रियो और फीटस बोथ टर्म जो है ग्रोइंग बेबी के लिए यूज़ होता है। यूट्रस के अंदर जो ग्रोइंग होता है, ग्रोथ होता है, मदर के यूट्रस में जो ग्रोथ होता है, दोनों उसके लिए ही यूज़ होता है। बट बोथ टर्म आर डिफरेंट। एम्ब्रियो एंड फीटल दोनों टर्म जो है डिफरेंट है। ये टर्म डिफरेंट क्यों है? अगर बेबी जो है इनसाइड यूट्रस, मदर के यूट्रस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रोथ करता है। किस स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रोथ करता है तो वो कहलाता है एम्ब्रियो। और ये कब तक चलता है? थर्ड टू 8 वीक। कितने वीक तक? थर्ड टू 8 वीक तक जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। यही फिर अगर बेबी जो है ग्रो करता है मदर के यूट्रस में, किस स्टेज में? फीटल स्टेज। अगर फीटल स्टेज में मदर के यूट्रस में ग्रो होता है बेबी का, तो वो जो है फीटस कहलाता है। तो हम डिफाइन फीटल स्टेज को जो है 9 वीक से लेकर कंसेप्शन अंटिल चाइल्ड बर्थ, 9 वीक टू अंटिल चाइल्ड बर्थ तक जो है वो फीटल स्टेज होता है। ग्रोइंग बेबी इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज एम्ब्रियो। और ये ड्यूरेशन जो है 3rd वीक टू 8 वीक तक रहता है आफ्टर कॉन्सेप्शन। फीटल स्टेज को फीटस भी कहते हैं, जो 9 वीक ऑफ कॉन्सेप्शन से लेकर अंटिल चाइल्ड बर्थ तक ये चलता है।
डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि 1 वीक में क्या कंडीशन था, फिर 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 7 वीक्स, 8 वीक्स, 9 वीक्स, 11 वीक, 12 वीक एंड 15 वीक। ये डायग्राम में क्लियर सबको दिख रहा होगा। अब इसी में हम आगे बताएंगे कि ये सब वीक में किस किस ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक का लेंथ कितना होता है, एम्ब्रियो का किस वीक में कितना, ये सब का डिटेल स्टडी अभी हम करेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये 0 आवर में क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन में हमने डिटेल बता चुकी हूँ, एक बार आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देखें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। 0 आवर में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, यूनाइट होता है, मीटिंग होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कोई भी रिश्ता कब आगे बढ़ता है, जब हम एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, तभी हम उस रिलेशन को आगे बढ़ा पाते हैं। किसी भी रिलेशन में क्या एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। स्पर्म और ओवम में पहले फ्यूज़न होता है, यूनाइट होता है, जिस टर्म को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि 0 आवर में कंप्लीट होता है। उसके बाद 20 to 30 आवर में 2 सेल स्टेज बनता है, जिसको हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। देन आफ्टर 40 to 50 आवर जो कि क्या बनता है, 4 सेल स्टेज। वो क्या है, 4 सेल स्टेज। फिर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर इम्प्लांटेशन वाले में बताया था कि 3 to 4 डे में मलबरी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूला। यही मॉड्यूला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका ग्रेजुअली उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, बड़ा होता है। जैसी साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, ब्लास्टोसिस्ट का, क्योंकि अकुमुलेशन वहाँ किस चीज़ का होता है, फ्लूइड का इन द मरूला। और उसके बाद डे टू 6 to 7 डेज में क्या होता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, किस चीज़ का, फर्टिलाइज्ड ओवम का। जो ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ था और फलोपियन ट्यूब सपोज कि ये अगर फलोपियन ट्यूब है तो फ्लोपियन ट्यूब में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देकर उसको पुश आउट करता है यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होने के लिए, एंडोमेटेरियम को, ट्रोपोब्लास्ट लेयर को इन्वेट करने के लिए, जो कि 11 डे पे जाके इम्प्लांटेशन जो है फर्टिलाइज्ड ओवम का यूट्रस में कंप्लीट हो जाता है। 11 डे पर क्या, फर्टिलाइजेशन के 11 डे बाद 11 डे पे ही इम्प्लांटेशन जो है फर्टिलाइज्ड ओवम का यूट्रस में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 to 3 वीक, 2 से 3 सप्ताह के बीच में लेंथ ऑफ एम्ब्रियो जो है 2 to 3 mm हो जाता है। एम्ब्रियो का लेंथ कितना हो जाता है, 2 से 3 mm। फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि ये जो है सर्कुलेशन कैसे होता है, फीटल सर्कुलेशन में। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चीज़ का डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एम्ब्रियो ग्रो करता है रैपिडली और इसका एक्सटर्नल फीचर स्टार्ट टू डेवलप। ये हर्ट इसमें ट्यूबुलर शेप का होता है। हर्ट 2 से 3 वीक में, 2 से 3 सप्ताह के बीच में हर्ट का शेप कैसा होता है, ट्यूबुलर। यही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी यहाँ पर फॉर्म होने लगता है। एट 3rd वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन के तीसरे सप्ताह में एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है शुरू हो जाता है, और ये स्टेज कब तक चलता है, 8 वीक तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। फिर 4 to 5 वीक में हार्ट ऑफ द बेबी बिगिंस टू बीट। हमने देखा था कि 2 से 3 सप्ताह में हार्ट ट्यूबुलर शेप का था, और वही 4 से 5वां सप्ताह में हार्ट जो है बीट करने लगा। पंपिंग ऑफ द ब्लड भी इसमें स्टार्ट हो गया, थ्रू द मेन वेसल्स स्टार्ट। ये सब कुछ जो है इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम फीटल सर्कुलेशन में आप लोगों को बताएंगे। लिम्ब बर्ड स्टार्ट टू ग्रो, लिम्ब भी जो है स्लोली स्टार्ट हो जाता है, अपना वर्क ग्रो करने लगता है। लेंथ ऑफ एम्ब्रियो अब कितना हो गया, 5 to 6 mm, और यहाँ पर कितना था, 2 to 3 mm, और अब यहाँ क्या है, 5 to 6 mm। वेट ऑफ द एम्ब्रियो इज अबाउट 0.4 ग्राम। फॉर्मेशन ऑफ आईज एंड ईयर स्टार्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे के एम्ब्रियो के कितने सप्ताह बाद, कितने सप्ताह में, कौन से एम्ब्रियोनिक वीक में आई और ईयर जो है ग्रोथ करता है, तो आप लोग क्या आंसर में टिक लगाएंगे, 4 to 5 वीक। देन आफ्टर 6 वीक में लंग्स ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट टू फॉर्म, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑल्सो स्टार्ट टू फॉर्म।
देन आफ्टर 7 to 8 वीक, जैसे ही 7वां से 8वां सप्ताह, 7 से 8 सप्ताह स्टार्ट होता है तो एम्ब्रियो का लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर का हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 सेंटीमीटर। वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम का होता है। और ऑल द इसेंशियल बॉडी ऑर्गन, इसी सप्ताह से जो भी इसेंशियल बॉडी ऑर्गन है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। हेड ऑफ द एम्ब्रियो जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से बड़ा होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं 8वां सप्ताह में आपको दिख रहा होगा कि हेड जो है कितना एम्ब्रियो का बड़ा है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से। और ऑल द इसेंशियल बॉडी ऑर्गन स्टार्ट टू ग्रो। ब्लड सर्कुलेशन एम्ब्रिकल कोड हैज़ एस्टैब्लिश्ड। ब्लड सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है किसके थ्रू? एम्ब्रिकल कोड के थ्रू। टिल दिस टाइम सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड विजुअली। 7 to 8 वीक में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम बच्चे के सेक्स का डिवीजन नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि अदर वो मेल है, फीमेल बेबी है या फिर मेल बेबी है। आईलिड स्टार्ट टू क्लोज, यहाँ आईलिड जो है 7 to 8 वीक में स्टार्ट हो जाता है क्लोज होना। At 8 week, the growing embryo inside the uterus become distinct as a human. वो ह्यूमन की तरह जो है ये पहचान आने लगता है किसमें? 8 वीक में। फिर देखते हैं आगे 9 to 12 वीक में क्या होता है। 9 वीक आफ्टर कंसेप्शन फीटल स्टेज स्टार्ट। हमने पहले भी बताया कि फीटल स्टेज कब स्टार्ट होता है? 9 वीक से अनटिल बर्थ। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है अब तब तक ये फीटल स्टेज कहलाएगा। ग्रोइंग बेबी इनसाइड द मदर यूट्रस। At 9 week after conception, fetal stage start and the growing baby during this stage is known as fetus. Period between the 9 week after conception until birth of the baby is known as fetal stage. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल, 9 वीक से लेकर जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता है तब तक ये फीटल स्टेज कहलाएगा। फिर इसमें फीटस में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो है ये मदर के द्वारा फील नहीं किया जाता है। 9 to 12 वीक में माँ जो है फील नहीं कर पाती है, बट फीटस में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाय द 12 वीक यूरिन फॉर्मेशन इज स्टार्टेड बाय द किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन भी 12 वीक में स्टार्ट हो जाता है किडनी के थ्रू। जेनाइटल भी अपीयर हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एदर मेल और फीमेल, सो सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। 7 to 8 वीक में हमने बेबी का सेक्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, बट 9 to 12 वीक में जो है हम सेक्स ऑफ द बेबी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है अपीयर हो चुका है। फीटल फेस इज वेल फॉर्म। 9 to 12 वीक में फीटल का फेस भी अच्छे से फॉर्म हो जाता है। फिंगर नेल, टो नेल स्टार्ट टू अपीयर। लीवर ऑफ द फीटस स्टार्ट टू फॉर्म RBC। Heart tone can be detected by the electronic device. Length is approximately 8 to 9 सेंटीमीटर। वेट जो है अब यहाँ 45 to 50 ग्राम का हो जाएगा। वेट जो है बढ़कर कितना हो गया? 45 to 50 ग्राम। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 13 to 16 वीक में क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि इस पीरियड में स्केलेटन डेवलपमेंट ऑकर्स रैपिडली। इस पीरियड में क्या होता है? स्केलेटन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बोन जो है हार्ड हो जाता है। एक्टिव मूवमेंट फीटस का प्रेजेंट रहता है। इसमें लैंग्वल हेयर भी स्लोली ग्रो करने लगता है। स्किन ऑफ द फीटस जो है लगभग ट्रांसपेरेंट रहता है। मिकोनियम जो है फीटल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो जाता है। और फिर लेंथ ऑफ द फीटस बढ़कर कितना हो जाएगा? 15 to 16 सेंटीमीटर। वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 170 to 180 ग्राम इसमें हो जाएगा। फिर आगे बढ़ के देखते हैं 17 to 20 वीक में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे दिख रहा है लेंथ जो है 19 to 20 सेंटीमीटर है। वेट जो है 450 to 480 ग्राम है। फिर इसमें जो है फीटल मूवमेंट जो है फर्स्ट टाइम मदर के द्वारा फील होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकनिंग। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि माँ के द्वारा पहली बार फीटल मूवमेंट कब फील होता है, कौन से सप्ताह में होता है। तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? 17 to 20 वीक। माँ कब फील नहीं कर पाती है? 9 to 12 वीक में। फीटल मूवमेंट कब स्टार्ट हो जाता है? 9 to 12 वीक में। लैंग्वल हेयर जो है एंटायर बॉडी फीटस का कवर हो जाता है 70 to 20 वीक में। फीटस कैन हियर, फीटस कैन swallow, फीटल हर्ट साउंड मे बी हर्ड विथ अ फीटोस्कोप। वर्निस कैसोसा
चीज़ लाइक वाइटिश सब्सटेंस फाउंड कोटिंग द स्किन, स्किन के ऊपर ये जो है वाइटिश सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फिंगर नेल आर क्लियरली विजिबल, आईब्रो एंड आईलैशेस स्टार्ट टू अपीयर। नाउ अब देखेंगे 21 से 24 वीक में क्या होता है। वर्निस कैसोसा इंटायर फीटल स्किन को कवर कर लेता है और स्टार्टल रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। आईब्रो एंड आईलैशेस जो है इसमें प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल स्टार्ट इन द बोन मैरो, बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि बोन मैरो में ये कब स्टार्ट होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो में कब स्टार्ट होता है। तो आप लोगों का स्टूडेंट आंसर क्या होगा, 21 से 24 वीक। एग्ज़ाम में जनरली जीएनएम का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन डेवलपमेंट फीटल डेवलपमेंट, तो आपको ये सारे चीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लोअर एयर वे हैव डेवलप्ड बट द टाइम द बेबी इज अनेबल टू ब्रीथ आउटसाइड द वूम स्पॉन्टेनियसली। लेंथ ऑफ द फीटस अब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30 सेंटीमीटर का हो गया और वेट जो है 750 to 780 ग्राम का हो गया। अब हम देखते हैं 25 से 28 वीक में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। फीटल का ब्रेन जो है रैपिडली डेवलप करेगा, वेट गेन करेगा, बॉडी ऑफ द फीटस नाउ लुक बेटर प्रोपोर्शन। Lungs have developed sufficiently. If the baby is born, he can breathe spontaneously outside the womb. अब 25 से 28 वीक में जो है लंग्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। अगर मदर के यूट्रस से फीटस जो है बाहर आता है तो वो जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो जो है ब्रीदिंग कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है उस कल्चर को। लिम्ब ऑफ द फीटस आर वेल फ्लेक्स्ड. The fetal nervous system is able to control some body function. Length of the fetus is about 36 to 38 centimeter. Weight अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100 to 1200 ग्राम। अब देखते हैं कि 29 to 32 वीक में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब फेस पर से लैंग्वल हेयर जो है डिसअपियर हो जाएगा। बहुत सारा बोनी पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डेवलप कर जाएगा। फीटस लॉट ऑफ फैट को गेन कर लेगा। आयरन और कैल्शियम जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, स्टोर होना शुरू कर देगा। लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा और वेट जो है 1.5 से 2 kg हो जाएगा। नॉर्मल वेट हम लोग जानते हैं ना कि कितना है, नॉर्मल वेट 2.9 to 3.9 kg। अब 33 to 36 वीक में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। लैंग्वल हेयर डिसअपियर होने लगेगा इंटायर बॉडी से, सिर्फ अपर आर्म और शोल्डर पे रहता है। जब फीटस का डिलीवरी होगा ना तो उसके पीछे हेयर जो है थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, उसी हेयर को हम लोग लैंग्वल हेयर कहते हैं। इसको हम जब लेबर चैप्टर में जाएंगे तो इस चीज़ का कंप्लीट बताएंगे कि फीटल का कैसे कैसे कार्डियल साइन होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, ये सबको हम लोग बताएंगे। अभी बस नॉर्मली जानते हैं कि इतने वीक में क्या क्या चेंजेस होता है। Fetal bone and muscles have fully developed. Due to fat deposition, body become rounded and skin is less wrinkled. स्किन जो है पिंक कलर का होता है। लेंथ 42 to 44 सेंटीमीटर, वेट जो है अबाउट 2.0 से 2.5 kg हो जाता है। 37 to 40 वीक में लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। वेट जो है 2.5 से 3.0 kg हो जाता है। लैंग्वल हेयर जो है डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ अपर आर्म और शोल्डर में प्रेजेंट होता है। वर्निस कैसोसा डिक्रीज हो जाता है। मेल फीटस में टेस्टिस हैव मूव्ड इनटू द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और इन फीमेल फीटस लेबिया मेजोरा इज वेल डेवलप्ड। द फिंगर नेल एंड टो नेल हैव रीच द फिंगर टिप्स। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से फीटल डेवलपमेंट कौन कौन से सप्ताह में हो रहा है। एक जो ह्यूमन बेबी का लाइफ मिला, एक फीटस का लाइफ मिला किससे, एक छोटा सा ओवम से। एक ओवम और स्पर्म मिलके जो 2 एंड डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया, वही डिप्लॉइड सेल से कंप्लीट जो है जाइगोट जो है
डिवीज़न होते हुए, माइटोटिक डिवीज़न करते हुए खुद को एक ह्यूमन बेबी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स कि सिंपल एक डिप्लॉयड सेल जो है ह्यूमन बेबी के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। देखें हम लोग की लाइफ स्पान किस तरीके से चलता आया। अब हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। उससे भी पहले, फीटल सर्कुलेशन से पहले हम प्लेसेंटा को क्लियर करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि फीटस को जो है इतने सारे डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, प्रोवाइड कैसे हुआ, ये किससे इंटरकनेक्टेड था। ये सारे चीज़ का आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्लेसेंटा टॉपिक में आपको मिलेगा। तो कीप सपोर्ट एंड कीप वाचिंग प्लीज़। अगर हमारा वीडियो सचमुच पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। See you soon.